अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आमना अनफाल और मैं हूँ ज़ीशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कामयाब इनेकाद। पाकिस्तान की खारजा महाज पर बड़ी कामयाबी। SCO के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी मुज़ाकरे पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर मुत्तफ़िक़। एलामी में सियासत, तिजारत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। इजलास के शुराका का ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम हुकूमती सरबराहान ने इजलास के मुश्तरका एलामी पर दस्तखत कर दिए। SCO सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट की भी मंजूरी। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। SCO की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी को मज़ालिम रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। अफ़गान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान का ख़्वाह है। इलाकाई तरक्की के लिए ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। SCO और रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाना है। सरहद पार दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी ताउन की राह में रुकावट है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO सरबराही इजलास से खिताब। कहा, दोस्ती और अच्छी हमसायगी नापेद है तो असबाब पर गौर करने की ज़रूरत है। SCO का चार्टर वाज़ेह है कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से वाबस्तगी मजबूत हो। SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। समिट में पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ मंजूर की गईं। तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेक्रेटरी जनरल SCO के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरबराहान ने तनाज़ात के बाइस बैनुल अक़वामी सरमायाकारी में कमी के ख़दशे का इजहार किया। बाहमी एहतराम और मसावात पर मबनी तरक्की के लिए राब्तों के फ़रोग़ पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल SCO की कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। जॉन मंग ने कहा, इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। SCO की कारकर्दगी बेहतर बनाने, इलाकाई और आलमी अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम के लिए ज़हराने में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात। रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। जयशंकर ने शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। SCO सरबराही इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सनत, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। SCO का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मईशत को फ़वाइद हासिल होंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। PTI पर भी तनकीद। कहा, कोई सियासी जमात मुल्क से बड़ी नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जलाओ घेराव करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत आहनी हाथों से निपटेगी।
SCO का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। समिट के कामयाब इनेकाद से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ारजा और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और किसी भी बड़े इवेंट की मेजबानी कर सकता है। SCO इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग की दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापसी। वफाकी वज़ीर SN इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द दोबारा पाकिस्तान आने का इंदिया भी दे दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को दफ्तर ख़ारजा हुक्काम ने अलविदा कहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ापारोफ अकील बेग भी पाकिस्तान से रवाना। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का हतमी राउंड। मुसव्विदे पर इत्तफाक राय के लिए जाती उम्रा में हुकूमत और इत्तेहादियों की बड़ी बैठक लग गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं के एजाज में शाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत वफाकी वुज़रा शरीक। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान भी जाती उम्रा पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शाही में शरीक होंगे। वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। ऐवान वाला का इजलास कल दिन 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। अपोजिशन आईनी तरमीम पर हुकूमत से ताहाल मुत्तफिक न हो सकी। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ मेंबरान ने शिरकत ही न की। इजलास कल सुबह 12:30 बजे दोबारा तलब। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कल तक ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय हो जाने के लिए पुरुमीद। PTI से अपना ड्राफ्ट जमा कराने की दरखास्त। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल के इजलास में मुसव्विदे की हतमी तैयारी पर काम शुरू होगा। सिंध में अतालवी ज़बान सिखाई जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह और इटली की सफ़ीर मरेलिया मैलिन का इत्तफाक। NED यूनिवर्सिटी और इटली की यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जल्द होंगे। मुराद अली शाह की इटली की कंपनी को कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी दावत। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लफ पर मबनी थी। जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लाहौर की किसी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। झूठ और इंतशार फैलाने वालों को शरीक कर लिया, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। कहा, तालिबा बिल्कुल पाक साफ है, उस पर गलत इल्जामात लगे। मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द जमात तहरीक इंसाफ ने धरनों में नाकामी के बाद झूठी दास्तान घड़ी। तालिबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई। PTI के साथ वही सुलूक होना चाहिए जो कल अदम तंजीम के साथ होता है। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती का मामला। तालिबा से मंसूब अस्पताल की वीडियो जाली करार। मन खड़त वीडियो का मुकदमा थाना डिफेंस A में दर्ज कर लिया गया। बानी PTI का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर हो गए। यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ऑक्सफोर्ड इंतजामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी चांसलर का इंतखाब 28 अक्टूबर को होगा।
IMF का 3 मुनाफा बख्श हुकूमती डिस्कोर्स की निजकारी और तमाम डिस्कोर्स में 31 जनवरी 2025 तक प्रोफेशनल इंतजामिया लाने का मुतालबा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत ने नंदीपुर और गुद्दू पावर प्लांट की निजकारी की यकीन दहानी करवा दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस बेकाबू, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 104 नए मरीज सामने आ गए, तादाद 2251 हो गई। और पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। 127 रन का खसारा बाकी। बेन डिकिट 114 रन बनाकर आउट हुए। साजिद खान की 4 और नमान अली की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 366 रन स्कोर किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।